This is an ABP Life podcast. लीवर की बीमारियां वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए बड़ा बोझ रही है। पिछले एक दशक के आंकड़े उठाकर देखें तो पता चलता है कि भारत में भी लीवर रोगों का खतरा और इसके कारण मौत के मामले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी के कारण कम आयु के लोग भी लीवर रोगों के शिकार हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है बल्कि लीवर रोगों से होने वाले मौत के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। लीवर की बढ़ती समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक करने और युवाओं को इस रोग के जोखिमों से बचाने को लेकर शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। और इस मौके पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इंदौर के कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर सौरभ अर्गल जी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज लीवर डे है, आप क्या कुछ देखते हैं लीवर को लेकर, क्या कुछ चुनौतियां हैं? सबसे पहले मैं ये आपके माध्यम से सारी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि लीवर हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि हमारे शरीर के पेट के दाहिने हिस्से में हमें रहती है और इसका वजन करीबन 1.5 किलो के करीब होता है। अब ये अंग बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये विभिन्न तरीके के कार्य करता है, जो शरीर की मेटाबॉलिज्म से लेके प्रोटीन बनाने से लेके ग्लूकोज को भंडारित करने से लेके दूषित पदार्थों को शरीर से निकालने से लेके विटामिन मिनरल को बनाने से लेके और लीवर के और हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स में जिसमें कोएगुलेशन को मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन लगते हैं उसको बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है और हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, जो हमारे शरीर की सारी मेटाबॉलिज्म से लेकर सारे इन महत्वपूर्ण कार्यों में दूसरे अंगों के साथ काम करते करते बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो इसका स्वस्थ होना मानव शरीर के स्वस्थ होने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए लीवर डे बनाना एक बहुत अच्छा कारगर दिन बनाने के रूप में लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर के और आम आदमी के शरीर के स्वस्थ होने का एक हमें कारण पता चलता है। जी, लेकिन आज लीवर को लेकर कई सारी जो समस्या वो आ रही है, तो लीवर संबंधित समस्या के लक्षण को कैसे समझें? तो किसी भी कोई भी पेशेंट जब हमारे पास या फिर कोई भी आम आदमी जब ये घर पे देखे कि उनके पेशाब का कलर अत्यधिक रूप में पीला हो रहा है, जबकि हम पानी अच्छे से पीने के बाद भी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन भी कई बार येलो दिखती है, पीली दिखती है, लेकिन अगर उसके बाद भी अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करता है, पानी पीता है, उसके बावजूद अगर पेशेंट को पीलिया हो रहा है, त्वचा में खुजली अगर होती हो, कुछ वजन में कमी आ रही हो, भूख लगना कम हो जाए, हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम ना करे, कभी कभार नींद की कमी आए, नींद कम लगना, भूख एकदम से कम हो जाना, कमजोरी लगना, हर काम को करने से पहले थकावट महसूस होना, अगर ऐसा है और साथ ही साथ पेशाब का पीला होना, आंखों का त्वचा का पीला होना अगर हो रहा है, तो हमको जल्द से जल्द एक किसी लीवर रोग विशेषज्ञ या फिर किसी विशेषज्ञ के फिजिशियन के पास जाना चाहिए, ये सोचते हुए कि कहीं हमारे लीवर में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है। ये लीवर की प्रॉब्लम या खराबी होने के कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण है, जो कि कई बार हम लोग जिस पे ध्यान नहीं देते और ये आगे चल के बढ़ के हमें प्रॉब्लम परेशानी कर सकता है, क्योंकि लीवर पीलिया करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल में करता है। अगर लीवर में कोई खराबी आती है तो हमारा शरीर बिलिरुबिन को, जो कि पीलिया को दर्शाता है, उसको मेटाबॉलिजाइज नहीं कर पाता और हमारे शरीर में आंखों में और पेशाब में पीलापन आने लगता है और साथ ही साथ कमजोरी हुई महसूस होते हैं। अगर इस तरीके के लक्षण किसी भी पेशेंट द्वारा महसूस होते हैं तो उसको त्वरित रूप से किसी फिजिशियन या फिर लीवर रोग विशेषज्ञ से एक बार मिलना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, स्वस्थ लीवर के लिए क्या सुझाव देंगे आप? स्वस्थ लीवर हमारा किसी भी पेशेंट के लिए स्वस्थ लीवर की परिभाषा क्या है? लीवर स्वस्थ रहना मतलब आपका मेटाबॉलिज्म, सारी तरीके की पाचन क्रिया, ये सारे मेटाबॉलिज्म ठीक चल रहा है। इसकी कुछ निर्देशित इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि आप खुद एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो, इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक चल रहा है। ये इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि लिवर स्वस्थ है। भोजन का पाचन ठीक तरीके से हो रहा है,
एसिडिटी, गैस, तो ये सारी तकलीफ बहुत ज्यादा अगर बढ़ रही है तो ये हमें देखना चाहिए कि लीवर स्वस्थ है कि नहीं। अगर ये सही से काम कर रहे हैं तो एक रफ इंडिकेशन देता है कि लीवर स्वस्थ है। भूख हमें अच्छे से लग रही है, खाना हम प्रॉपर वे में खा रहे हैं, अच्छी भूख लग रही है, ये एक इंडिकेटर है कि खाना अच्छे से पच रहा है और पचने के कारण हमारी एनर्जी यूज हो रही है और फिर से हमें भूख लग रही है। तो एक अच्छी भूख अच्छे लिवर की संकेत है। और किसी भी तरीके का पेशाब में कोई दिक्कत नहीं आना, पीला पेशाब नहीं होना, नॉर्मल पेशाब, स्ट्रॉ कलर पेशाब होना, ये सारी चीजें, और हम ताकतवर महसूस करना, स्वस्थ महसूस करना एक अच्छे लिवर की इंडिकेशन है। साथ ही साथ हमारा खून अच्छे से कार्य कर रहा है, ब्लीडिंग टाइम नहीं बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो जिसका मतलब हमारा लिवर ठीक से कार्य कर रहा है, इम्यूनिटी बेहतर है जी। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल उठ रहा है कि आजकल प्राय बच्चों में भी लीवर की समस्या देखी जा रही है, तो बच्चों में लीवर की समस्या को कैसे पहचाने? तो ये भ्रांति है कि लिवर की बीमारी बड़ों में ही देखी जाती है। आज की तारीख में अभी रिसेंटली मैं कुछ समय पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें देखा गया है कि जो फैटी लिवर में वसा जमने की जो परेशानी जो ज्यादातर बड़ों में देखी जाती है, आजकल हर तीसरे बच्चे में हम देख रहे हैं कि फैटी लिवर की मात्रा आ रही है, जिसका मतलब है 35% जो हमारे बच्चे हैं आजकल या तो अपनी हाइट के हिसाब से वजन में ज्यादा है और उसी के साथ साथ लिवर में फैट जमने की परेशानी से ग्रसित है। अगर हम इसको प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेट करें तो हमें कई बार देखा जाएगा कि अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी में हमें इन बच्चों के लिवर में हमें फैट महसूस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चे आजकल जंक फूड खाने की चलन बहुत ज्यादा आ गया है बच्चों में, कार्बोनेटेड बेवरेजेस बहुत ज्यादा लेने में, पिज्जा जो कि टोमेटो प्यूरी से बनी हुई सारी चीजें जिनमें अत्यधिक वसा होता है, उसके कारण लिवर में फैट जमने लगता है। बच्चों को बाहर खाने का, दूषित और स्ट्रीट फूड खाने का भी बहुत ज्यादा प्रचलन देखा गया है बच्चों में, जिसके कारण पेट का, लिवर का इन्फेक्शन, जैसे वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जिसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी वायरसेस के कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिससे लिवर में सूजन आ जाना, भूख न लगना, पेशाब पीली हो जाना, एकदम से कमजोरी आ जाना, फटीग लगना, ये काफी समस्याएं बच्चों में आने देखी जाती है। और इसको जल्दी से जल्दी देखना जरूरी है, क्योंकि 90% तो ये लिवर की बीमारी इन्फेक्शन अपने आप ही ठीक हो जाता है, बट 10% केसेस में ये लिवर की बीमारी कई बार लिवर डैमेज कर सकती है और एक्यूट लिवर फेलियर में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसको हल्के में ना लेते हुए हमें अपने फिजिशियन को दिखाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ एक हेपेटाइटिस बी का भी इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है जो हमारे शरीर में रह जाता है, उसको भी टेस्ट करके पता करना, ताकि उसके लिए दवाइयां आज की तारीख में बहुत आसानी से अवेलेबल है, जिसको हम उन दवाइयों को देके उसका फैलना और उसके कारण लिवर का फर्दर डैमेज बचाया जा सकता है। तो लिवर को साथ ही साथ कुछ जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं, जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन डेफिशिएंसी, जिससे लिवर खराब हो सकता है बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर होने की वजह से। इसी के साथ साथ हेपेटाइटिस ए और बी का भी खतरा ऐसे पेशेंट्स में काफी कॉमन होता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि बच्चे लिवर की बीमारी ग्रसित नहीं हो सकते, बट हमें उसके लिए प्रिकॉशन, क्योंकि हर चीज में आज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बच्चों को जंक फूड से कोशिश करें अवॉइड करने के लिए बोलें, कोशिश करें बाहर स्ट्रीट फूड, अनहाइजीनिक फूड ना लेने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे हम इनको किसी भी लिवर रिलेटेड बीमारी से बचाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि लिवर की समस्या होने पर क्या करना चाहिए? हालांकि आपने इसमें कहा बच्चों को लेकर, लेकिन आमतौर पर क्या करना चाहिए लोगों को अगर किसी की समस्या आ रही है तो? क्या ये आप बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, जनरल अगर किसी को समस्या हो जी। जनरल समस्या में हमें लिवर केस में सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लिवर खराब किन किन कारणों से हो सकता है। आज की तारीख में सबसे बड़ा कारण लिवर को खराब करने का है अल्कोहल, दारू पी, ड्रिंक, अल्कोहल सबसे कॉमन कॉज है। हमारे जनरल पब्लिक में भी ये परसेप्शन आ गया है कि ड्रिंक करना तो हेल्दी है, जबकि बिल्कुल गलत बात है। सबसे ज्यादा लिवर को खराब करने वाले हमारे पेशेंट जो आते हैं वो अत्यधिक ड्रिंक करने के कारण लिवर खराब करने के साथ आते हैं। जैसे आपने सिरोसिस ऑफ लिवर देखा होगा, जिसमें लिवर एकदम स्टिफ हो जाता है और उससे लिवर अपना काम करना बंद कर देता है और साथ ही साथ पेट पे पानी आना, खून की उल्टी होना,
और लिवर कैंसर जैसे अत्यधिक डेंजरस बीमारी ऐसे कंटिन्यू ड्रिंक करने के कारण, जो कि 8-10 साल से थोड़ी मात्रा में ड्रिंक कर रहा है, उसके कारण हो सकता है। इसी के साथ साथ कुछ वायरस संक्रमण के कारण लिवर, जो कि लिवर पे इफेक्ट करते हुए वायरसेस होते हैं, जिनको हम हेपेटाइटिस वायरस कहते हैं, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D, E वायरसेस, जो सीधे लिवर पे इफेक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ HIV या इबोला वायरसेस कुछ होते हैं हमारे, इन वायरसेस का इफेक्ट लिवर पे हो सकता है। तो ये संक्रमण लिवर को खराब कर सकते हैं। कुछ दवाइयां जैसे कुछ तरीके की एंटीबायोटिक्स, कुछ मेथोट्रेक्सेट करती कुछ दवाइयां होती है जो लिवर में फाइब्रोसिस करवा सकती हैं, ये लिवर में खराबी कर सकती हैं। अत्यधिक फैट जमा होना लिवर को खराब कर सकता है, जो कि ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट में या फिर वजन जिनका ज्यादा होता है, आजकल हम देख रहे हैं कई लोगों में हम हाइट के हिसाब से वजन को ज्यादा देखते हैं, जिनका BMI 25 से ज्यादा होने के कारण एक्स्ट्रा फैट लिवर में भी जमता है और लिवर को भी खराबी कर रहा है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण हम लिवर को देखते हैं कि लिवर खराब होने के ये कॉमन कारण है। तो ऐसे केसेस में हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लिवर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। हम किसी भी पेशेंट को, लिवर के पेशेंट को अगर हम सलाह दें कि अगर वो शराब के कारण लिवर खराब है, तो हमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट उसको सलाह देनी है कि पूरी तरह से शराब को छोड़ना लिवर का ट्रीटमेंट और लिवर को समझने की कोशिश करवाने में हेल्प कर सकता है। आप ये मत समझे कि लिवर शरीर का सबसे रोबस्ट ऑर्गन है, सबसे स्ट्रांग ऑर्गन है। इसको जब तक बात गले तक नहीं आ जाती तब तक ये खराब नहीं होता है। तो अगर हम सही समय पे इनकी आदत, शराब की लत छुड़वा दें खाने पीने में, तो हम लिवर को स्वस्थ किया जा सकता है, लिवर को पलट के नॉर्मल किया जा सकता है। इसी तरह खाने में हम लोग वसा युक्त चीजें अवॉइड करें, जैसे प्रोटीन, जैसे हमारे फैटी फूड, ये सब अवॉइड करें। और साथ ही साथ शुगर का कंट्रोल हम बेहतर रखें, तो लिवर में फैट जमना हम रोक सकते हैं और फैटी लिवर उसके साथ साथ लिवर की हार्डनेस को रोका जा सकता है। पर्याप्त पानी पीना, नियमित व्यायाम करना और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण हमारा लिवर में सुधार आ सकता है और लिवर स्वस्थ रह सकता है। साथ ही साथ ऐसी दवाइयां जिनके कारण लिवर में कमजोरी आ सकती है, लिवर खराब हो सकता है, अव्वल तो हमें अपने आप से कोई भी दवा नहीं लेना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके की एलोपैथी या आयुर्वेदिक कोई भी दवा हमें किसी की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। ओवर द काउंटर ड्रग्स आजकल हम देख रहे हैं कि हमने किसी भी दवाई वाली दुकान से दवा ले ली। ज्यादातर यूज दर्द की दवा का यूज होता है, जो कि हमारे लिवर के लिए अत्यधिक घातक साबित हो सकता है। तो हमें ऐसे अननेसेसरी जो जरूरत नहीं है जिन दवाइयों की, उनकी खुद से सेवन करना अवॉइड करना चाहिए। नियमित जीवन शैली, संयुक्त संतुलित खाना और लो फैट डाइट करके हम लिवर को बेहतर कर सकते हैं। कुछ समय केसेस में हल्दी, 1 गिलास पानी के साथ हल्दी डालकर पीने से लिवर में देखा गया है कि लिवर बेहतर होता है। ग्रीन टी आज की तारीख में हमारी लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। चुकंदर, जो कि हमारे घरेलू डे टू डे चीजें होती हैं, उनसे ही हम अपने शरीर को और लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। हमें डाइटरी सप्लीमेंट और ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहिए, जिनके सप्लीमेंट जो यूज होते हैं, जिसमें कभी कभार हमें देखा गया है कि स्टेरॉइड्स मिला होते हैं, और या फिर हाई प्रोटीन देने के चक्कर में स्टेरॉइड ज्यादा लेने से कई बार लिवर खराब हो सकता है। ऐसी चीजों पे हमें अवॉइड करके जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, जो कि नॉर्मल चीजें हैं, डेली डे टू डे एक्टिविटी में यूज करने वाली खाने की चीजें हैं और स्वस्थ लिवर में हेल्प कर सकती हैं, उन्हीं चीजों का सेवन करना चाहिए। नियमित व्यायाम, वजन कम करना और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे लिवर पे काफी काम हो रहा है, या फिर लिवर के विशेषज्ञ को अगर इन कुछ कारणों में जब हमें लिवर इन्फेक्शन हो ही गया है, तो ऐसे केसेस में सही जगह पे इलाज करवाना भी और सही डॉक्टर को दिखाना भी बहुत जरूरी है। जी दीपक साहब, डॉक्टर साहब एक सवाल और है कि कैसे पता चलेगा कि किसी के लिवर स्वस्थ है, बिल्कुल सही काम कर रहा है? आखिर में ये जानना चाहेंगे आपसे सवाल। जिस तरह से मैंने कहा कि अगर किसी इंसान को जो खुद एनर्जेटिक महसूस कर रहा है, जिसका मेटाबॉलिज्म ठीक है, तो जिसको भूख अच्छे से लग रही है, जिसको खाना पचाने की पाचन तंत्र अच्छे से ठीक से काम कर रहा है, बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी नहीं हो रहा है, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी हर दिन के कार्य को करने में कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है, भूख अच्छे से लग रही है, अच्छा ताकतवर महसूस कर रहा है, एक्सरसाइज कर पा रहा है,
मेहनत के कार्यों में जल्दी थक नहीं रहा है, थकावट नहीं हो रही है। ये सारे इंडिकेशन बताते हैं कि लिवर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से कार्य कर रहा है, जिसके कारण हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, पेशाब अच्छे से हो रही है, यूरिन में कलर नॉर्मल है, स्टॉक अलर्ट है, हमें कोई खून रिलेटेड कोई चीज नहीं हो रही, खून की कमी की कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ये सारी चीजें लिवर सही तरीके से काम करने के प्रॉपर लक्षण बताए जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारा पाचन तंत्र ठीक से कार्य कर रहा है, जिसका कारण लिवर के साथ साथ लिवर, क्योंकि हमारे लिवर शरीर के सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को मेटाबोलाइज करने में बहुत बड़ा कार्य करता है। अगर वो भी ठीक से कार्य कर रहा है तो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक है, हमारी एनर्जी हमें प्रॉपर मिल रही है, तो हम सारे कार्य अपने, चाहे वो खेलने के हों, व्यायाम के हों या नॉर्मल घर के डे टू डे एक्टिविटी अगर अच्छे से कर पा रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि हमारा लिवर ठीक से कार्य कर रहा है। इसी के साथ साथ हमें किसी भी तरह की ब्लड की कोई कमी नहीं हो रही है, शरीर में कोई भी ब्लीडिंग के चांस अगर होने पे भी ब्लीड जल्दी से बंद हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा कोएगुलेशन सिस्टम अच्छे से कार्य कर रहा है। ये भी इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि हमारा शरीर, हमारा लिवर अच्छे से काम कर रहा है। हमें अच्छे से ताकत महसूस हो रही है। हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, जिससे हमें प्रोटीन कहते हैं, अगर लिवर अच्छे से बना रहा है तो शरीर में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की कोई कमी नहीं होती है, जिसके कारण हमारा शरीर की पाचन तंत्र साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है। और हमें ये सारे इंडिकेशन बताते हैं कि लिवर हमारा ठीक से कार्य कर रहा है। इन सब चीजों में अगर कुछ कमी दिखती है, पेशाब में कोई पीलापन आना, भूख कम हो जाना, ये सारी चीजें हमें बता सकती है। हमें टेस्ट करना चाहिए कि कहीं लिवर में तकलीफ तो नहीं है। तो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी अच्छे से करना, भूख ठीक से लगना, एनर्जेटिक महसूस करना, और पाचन तंत्र ठीक से कार्य करना, बहुत ज्यादा पेट फूलना, गैस एसिडिटी नहीं होना, ये सारी चीजें एक रफ इंडिकेशन देता है कि हमारा लिवर ठीक से काम कर रहा है, प्रोटीन ठीक से बना रहा है, कोएगुलेशन सिस्टम ठीक से बना रहा है, मेटाबॉलिज्म ठीक कर रहा है, और हमें हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन कर रहा है। ये सारे कुछ रफ इंडिकेशन है जिससे एक जनरल पब्लिक, आम आदमी अपने आप को महसूस कर पाएगा कि उसका लिवर ठीक से कार्य कर रहा है। जी, डॉक्टर सौरभ अर्गल जी, एबीपी लैब पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.